5वीं क्लास है आज इंटीग्रेशन की, तो जितना भी इंटीग्रेशन आपको कराया है प्लीज अच्छे से कर लो, वरना इंटीग्रेशन आएगा नहीं। है तो बहुत आसान लेकिन मुश्किल बन जाएगा जब आप घर से पढ़कर नहीं आओगे। तो भाई क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। आप देखोगे इसमें दो फंक्शन नहीं बन रहे। बच्चों देखो क्या इंटीग्रेशन का मकसद क्या होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बना लें। और कभी कभी ना ऐसे डिजाइन करना पड़ता है हमें खुद, कि ऐसे डिजाइन करना है कि उसके दो पार्ट बना लिए, एक पार्ट में कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि जिसको पुट करने से दूसरा पार्ट डेरिवेटिव आ जाए। कभी कभी ये बात दी होती है क्वेश्चन के अंदर, कभी कभी हम खुद क्रिएट करते हैं, ध्यान देना। ऐसे मान लो कि अगर मुझे पता है कि बाहर सेक स्क्वायर है तो मुझे अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 10x। समझ में आ रही है बात भाई? कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा एक इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता। कभी कभी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एक ब्रैकेट में मैंने मान लो क्रिएट कर लिया साइन, तो बाहर क्या है हमारे पास cos x। अगर बाहर cos x दिख रहा है मुझे तो अंदर क्या क्रिएट कर लिया मैंने, साइन। मुझे पता है साइन को पुट करूंगा क्या आ जाएगा, cos। अगर बाहर मेरे पास sec स्क्वायर x है तो अंदर उसका क्या क्रिएट करो कि sec स्क्वायर x आ जाए, 10x क्रिएट कर लो तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो कभी कभी ये चीजें सीधा सीधा क्वेश्चन में दी रहती हैं, कभी कभी हमें दिमाग लगाकर ये चीज क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो सीधा सीधा तौर पे ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड लगा लो आप, देखो ये रूट 10x है, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ये sin x है, ये cos x है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, इसको cos x से डिवाइड कर दिया, cos x से इसको डिवाइड किया तो cos x से इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत भाई? बस जैसे ही थोड़ा दिमाग लगाया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या आ गया, रूट 10x, नीचे साइन बाय कॉस क्या हो गया, 10x हो गया। ये cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर x। अब देखो ध्यान से, दिख रहा है कि अंदर 10 दिख रहा है, 10 को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। तो कभी कभी होता है सीधा सीधा, कभी कभी नहीं होता तो हम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या करोगे, पुट कर लो, t इज इक्वल्स टू क्या, 10x, देन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x एंड dx। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है, t में। sec स्क्वायर x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt, और 10x की जगह क्या हो जाएगा, t। तो कैसा हो गया, रूट 10x की जगह t और नीचे 10x की जगह t, और sec स्क्वायर x dx की जगह क्या हो गया, dt। कोई दिक्कत भाई? अब इसको सॉल्व करना है तो ये रूट t, क्या मैं इस t को लिख सकता हूं रूट t इंटू रूट टी एंड dt। एक कट गया तो ये क्या आ गया, 1 बाय रूट t एंड dt। इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसको क्या लिखोगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 एंड dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 n+1। तो 1/2 + 1 कितना आएगा, 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस c, तो 2 एंड 1/2 को लिख सकते हो रूट t प्लस c एंड 2 एंड t क्या था, 10x एंड प्लस c आंसर। समझ में आ रही है बात भाई? तो सीधा क्वेश्चन नहीं था ये, हमने बनाया और सिंपल सा बन गया, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे दिख रहा है 10x, इसको cos से किया, इधर cos से किया, sin बाय cos क्या होगा 10, और cos क्या हो गया, cos स्क्वायर क्या बन गया, sec स्क्वायर x। अब एक ब्रैकेट में 10 दिख रहा है और बाहर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव पूरा नहीं है, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा हो नहीं, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा हो। हाँ, कौन सा पार्ट है, 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर x। समझ में आ रही है बात भाई? थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ, ये और आज जो क्वेश्चन दूंगा, बस इतना ही इंटीग्रेशन है। चाहे इसको 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन इसमें परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। जब परफेक्ट हो जाओगे उसके बाद इंटीग्रेशन है ही नहीं। आगे चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या होगा इसके अंदर, बता दो। ऐसे अंडर रूट होता तो क्या करते हैं, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज dx एंड नीचे आ गया हमारे पास 2x + 3 प्लस रूट 2x - 3। रैशनलाइज करते हैं, किससे करोगे, 2x + 3 रूट एंड माइनस रूट 2x - 3 से। रैशनलाइज कर दिया यहां भी और यहां भी कर दिया, रूट 2x + 3 एंड माइनस रूट 2x - 3। कोई दिक्कत भाई किसी को? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये dx इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही रहेगा, रूट 2x + 3 माइनस रूट 2x - 3। मकसद वही है, ये a + b a - b क्या होगा, a² - b²। ये रूट भाग जाएगा तो 2x + 3 एंड माइनस ये भी रूट भाग जाएगा 2x - 3 एंड dx। ठीक है भाई यहां तक? अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये रूट 2x + 3 एंड माइनस रूट 2x - 3। नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो 2x + 3 माइनस से साइन चेंज करो, -2x एंड +3
3, ये कट गया एंड dx, ये कितना आ गया 3 3 6, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी 3 थी 1/6 बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, रूट 2x प्लस 3 एंड माइनस रूट 2x प्लस 2x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसके तो लीनियर है, क्या ये लीनियर, तो 1/6 और इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3 की पावर क्या 1/2 एंड माइनस इसको लिख सकते हो क्या 2x माइनस 3 की पावर क्या 1/2 एंड dx, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये 1/6 बाहर। अब इसको लीनियर को क्या मानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका करते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगा n+1, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी n+1 तो यानी 3/2 यानी 2/3 बन जाएगा। और एक काम और करना है, बताओ क्या, लीनियर जब भी माइंड में x मारोगे उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इधर भी लीनियर है तो x की पावर n, तो x की पावर n+1 यानी कि 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड। कोई दिक्कत भाई, ये 2 2 कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1/6 और ये आ गया 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन में 3 एंड माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन में 3 एंड 1/6 बाहर है एंड प्लस सी आंसर। समझ में आ गई बात भाई, कैसा लगा, चीजें समझ में आ रही हैं? जब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको सीरियसली इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तब बनेगा जब ये बेसिक क्वेश्चन आप बार बार कर लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार कर लो। क्या है, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन तो है, लेकिन ये क्वेश्चन को देखते ही क्या सिंप्लीफिकेशन होगा ये आपके माइंड में तभी आएगा जब इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, अब क्या करूं बताओ, इसके अंदर सोचते ही बताओ। रैशनलाइज हम कब करते थे, मैंने आपको रूल लिखवाया था, कब करते थे, जब रैशनलाइज करने का नीचे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बने। तो अगर आप रैशनलाइज करोगे तो नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसमें रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करो, मैंने बताया था टेन कॉट सेक कॉसेक में आ जाए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स एंड डी एक्स। इसको सीधा कर दूं, इसका एलसीएम करोगे cos x आएगा इधर, फिर cos x ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा cos x अपॉन में क्या cos x प्लस sin x एंड dx। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है अभी मैं जो करा रहा हूं क्वेश्चन, ये एक फॉर्म है, ये क्या है एक फॉर्म, आगे चल के फॉर्म चलेंगी तो आगे ये क्वेश्चन आपको फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको करा रहा हूं ट्रिक से। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिक। भाई ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऊपर cos नीचे sin और cos दोनों प्लस, या ऊपर साइन नीचे साइन और कॉस दोनों प्लस या माइनस, ये एक फॉर्म है। आगे चलकर हम इसको फॉर्म करेंगे तो आप ये क्वेश्चन फॉर्म के रूल से तो कर ही लोगे, लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि अभी तो फॉर्म सिखाना स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक चल रहा है। तो इसको कैसे करूं बताओ क्वेश्चन, मुझे पता है कि एक को पुट करें उसका डेरिवेटिव आ जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, ये ट्रिक है। 2 cos x अपॉन में क्या आया हमारे पास cos x प्लस sin x, देखते रहना। ये हो गया भाई, यहां तक मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा। 1/2, अभी आ गया 2 cos x, 2 cos x का मतलब 2 बार cos x, तो इसको लिख सकता हूं 2 cos x को 1 बार cos x प्लस 1 बार cos x, 2 cos x हो गया, अपॉन में क्या है हमारे पास cos x प्लस sin x। कोई दिक्कत भाई किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट किया। स्पेशल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में भी आता है ये, लेकिन हम इसको आगे चल के हम यहां तक सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद हम पहचान लेते हैं ओहो ये तो फॉर्म है, फिर फॉर्म का रूल लगा देते हैं और फॉर्म का जैसे ही रूल लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी तो मैंने आपको फॉर्म सिखाना स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको ट्रिक से कर रहा हूं। ट्रिक क्या है बोलती है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता लग जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 cos x आ गया, 2 cos x लिख सकते हो 1 cos x प्लस 1 cos x, 2 cos x हो गया। फिर जो नीचे है वो चीज क्रिएट करनी है मुझको, तो ये 1/2 ये हो गया, ऊपर हमारे पास cos x प्लस cos x प्लस cos x। अब क्या करोगे, अपॉन में क्या है हमारे पास cos x प्लस sin x। ये देखो ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x। अब ये जो cos x प्लस cos x लिखा है इसमें एक बार प्लस sin x करना आपको और एक बार माइनस sin x। इसका फायदा क्या होगा देखना, 1/2 एक बार cos x प्लस sin x नीचे है तो cos x प्लस sin x को अलग अरेंज कर लो, तो cos x प्लस sin x अलग अरेंज कर लिया, फिर क्या बच गया cos x माइनस sin x, cos x माइनस इसको अलग अरेंज कर लिया, cos x माइनस sin x लिख सकता हूं ऐसा इसको। अपॉन में क्या है ये cos x प्लस sin x। अब क्या हो गया बीच में प्लस, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखेंगे,
तो क्या हो गया हमारे पास ये 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार इसके नीचे लिखते हैं तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस, एक बार इसके नीचे लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। समझ में आई बात भाई यहां तक? एंड dx पूरे का dx है, ठीक है भाई। अब देख रहे हो आप ये एक कट गया, कट गया तो ये क्या आ गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बचा तो dx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 dx का इंटीग्रेशन करना है प्लस फिर इंटीग्रेशन इस पार्ट का भी करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या cos x प्लस साइन एक्स एंड dx, ठीक है भाई। अब करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखते रहना भाई। ये आ गया हमारे पास क्या 1/2 इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका इंटीग्रेशन करना है अभी मुझे तो इसको अलग से अभी नाम रख लो इसका i, क्या नाम रख लिया i, इसका अलग से आंसर निकाल के रखूंगा यहाँ पर, उसमें खिचड़ी पक जाएगी ना। अरे समझ में आ रही है बात भाई? तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको अलग से नाम ले देते हैं i, लेट i, इसका अलग से नाम रख लेते हैं हम i और सॉल्व करते हैं इसको। लेट i इज इक्वल टू क्या है, किसका इंटीग्रेशन, समझ में आ रही है बात भाई? 1 का हो गया x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका नाम रख लिया मैंने अभी i मतलब इंटीग्रल, i मतलब इंटीग्रल, तो इस i को अलग से आंसर निकालता हूं इसका। क्या है ये हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है cos x प्लस साइन एक्स। अब पहचानो इसको क्या है, देखो इसको पुट करोगे नीचे वाले को ऊपर वाला आ जाएगा, इसको पुट करोगे ये आ जाएगा, लेकिन ये तो 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में नहीं आ पाएगा, तो पुट कर लो किसको, t इज इक्वल टू क्या cos x प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव करते हैं t का dt, cos x का माइनस साइन एक्स का cos x एंड साथ में क्या लिखोगे dx, थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं dt इज इक्वल टू cos x को पहले लिख दो अच्छा लगेगा cos x माइनस साइन एक्स इनटू में क्या dx। अब बताओ क्या ये पूरा फंक्शन आप t में कन्वर्ट कर सकते हो? तो जो i है वो अब कैसा हो गया हमारे पास i इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह समझ रहे हो, इसकी जगह क्या रखोगे dt और इसकी जगह क्या रखोगे t, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/t का, होता है क्या होता है log mod t एंड t की वैल्यू पुट कर दो log mod t की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या निकल गया, i का आंसर निकल गया। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर ये हो गया 1/2 एंड x प्लस i क्या है log mod क्या cos x प्लस साइन एक्स। समझ में आई बात भाई? एंड फाइनल आंसर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ट्रिक लगाई है अभी हमने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा था, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ये रहा। इसके बाद क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ में आ गई बात भाई? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 cos x हो गया, इसको लिखा cos x प्लस cos x, एक बार प्लस साइन x एक बार, इसका फायदा क्या होगा, एक बार cos x प्लस साइन x कट जाएगा और एक बार नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे साइन आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए साइन, तब भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर क्या करना पड़ेगा 2 sin x को क्या लिखोगे sin x प्लस sin x, एक बार करोगे प्लस cos x, एक बार करोगे अरेंज करोगे, एक कट जाएगा और एक को पुट करोगे ऊपर वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? याद रहेगा ये पक्का भाई? क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करोगे, क्या करो इसको 1 अपॉन में 1 प्लस, इसको क्या लिखोगे cos x बाय sin x एंड dx, इसका एलसीएम करोगे तो sin x आएगा, फिर sin x ऊपर चला जाएगा तो sin x अपॉन में क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। वैसे तो ये एक फॉर्म है, लेकिन इसको हम ट्रिक से करेंगे। क्या ट्रिक? वही ट्रिक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे बताओ, ये 1/2 बाहर, 2 sin x को क्या लिखोगे sin x प्लस sin x, 2 बार हो गया, एक बार करोगे प्लस cos x, एक बार करोगे माइनस cos x, अपॉन में क्या है sin x प्लस cos x एंड dx। समझ में आ रही है बात भाई? बच्चों थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और आप इतनी तेज नहीं कराते हैं, तो ये 3 महीने का काम था जो अब 2-3 महीने में पूरा सिलेबस ही करना है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर समझना पड़ेगा, घर जाके जाते के साथ ही आज ही खत्म करना पड़ेगा और अगली क्लास में आओ तो उसको एक बार रिवाइज करके आओ, ऐसे चलना पड़ेगा।
तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। इसको अरेंज करते हैं, देखो sin x प्लस cos x, एक sin x प्लस cos x अलग लिखो, sin x प्लस cos x, और क्या है हमारे पास, क्या बचा, sin x माइनस cos x, एंड एक बच गया sin x माइनस cos x। समझ में आ रही है बात भाई? अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, sin x प्लस cos x एंड dx। अब क्या करोगे, 1/2 बाहर। अब बताओ क्या होगा, एक बार इसके नीचे ये कट जाएगा, एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, एक बार इसके नीचे लिखना पड़ेगा sin x माइनस cos x अपॉन में क्या, sin x प्लस cos x एंड dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, x, इसका करना पड़ेगा, यस और नो? सीधा बता दूं, इसको पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसको पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, फिर क्या पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1/t। 1/t का क्या होगा, log mod t, t इसको पुट किया था हमने, sin x प्लस cos x एंड प्लस c आंसर। तो सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या करोगे इसमें भी, कुछ नहीं होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन में इधर भी क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 cos x एलसीएम तो cos x ऊपर आ गया, इधर भी cos x एलसीएम तो cos x ऊपर आ गया, और cos x क्या होगा, कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा बताओ, cos x माइनस साइन एक्स, और इधर क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या करोगे, इसको पुट करोगे, नीचे वाले को ऊपर वाला आ जाएगा, आ जाएगा, पुट t इज इक्वल्स टू क्या, cos x प्लस साइन एक्स, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x। समझ में आ रही है बात भाई, एंड dx ये आ गया, तो ये cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह क्या रख दोगे, dt, और इसको क्या नाम दिया हमने, t, तो ये किसका क्या होता है, log mod t प्लस c, एंड log mod t क्या है, cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस c आंसर। समझ में आई बात भाई? अरे समझ में आ रहा है पक्का? फास्ट चल रहे हैं, फास्ट से भी फास्ट, लेकिन फास्ट चलना मजबूरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा, आप पूरा समझ में आएगा यहाँ पे बैठ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि पिछली क्लास वाला आपको अच्छे से करके आना पड़ेगा। इतना इंटीग्रेशन है बस, आज इंटीग्रेशन खत्म है, इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं है, इसके बाद जो भी, इसके बाद इंटीग्रेशन बहुत सारा बाकी है हालांकि, लेकिन उसमें सारी की सारी फॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, फॉर्म्स चलेंगी, रूल चलेंगे, उनमें इंटीग्रेशन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बन के, और वो इन्हीं में से एक होगा, इसीलिए बोल रहा हूं इनको अच्छे से करना है। अगला क्या करोगे बताओ, सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिखो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन में इसको क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन में क्या, cos x, इसका एलसीएम करो, क्या आया, cos x इधर 1 हो जाएगा, 1 इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x एंड dx। ये cos x क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, sin x अपॉन में क्या, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब पहचानो क्या करोगे, cos को पुट करोगे, उसका डेरिवेटिव sin x होता है, ऐसे करो बच्चों के जैसे, लेकिन अब ये करना नहीं है, बहुत बहुत कर लिया ये, इनटू में क्या, 1 बाय cos स्क्वायर x एंड dx। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है, ना ना ना, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए, ना ना ना, इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए, हाँ हाँ हाँ, कौन सा पार्ट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं, लेकिन आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, ये अपने आप दिखना चाहिए भाई, इसको पुट करोगे तो ऊपर वाला साइन आ जाएगा, पुट t इज इक्वल्स टू क्या, cos x, देन dt इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स एंड dx, माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस dt बराबर क्या आ गया, साइन एक्स dx। पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन एक्स dx की जगह क्या रखोगे, माइनस dt अपॉन में 1 प्लस कॉस की जगह क्या रखोगे, t स्क्वायर। यस और नो, क्या इसका फॉर्मूला है 18 फॉर्मूले में से, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका होगा, tan इनवर्स t का, एंड प्लस c माइनस tan इनवर्स t क्या है, cos x एंड प्लस c आंसर। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पूरी 12th क्लास में जहां पर भी क्या लिखा जाए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, ये इतने अच्छे से करने, देखते ही ना क्वेश्चन आपको बोले कि भैया, आपको बोले कि मुझे ये करो, अरे हाँ, इतने अच्छे से करने रहते हैं ये, तो जैसे ही क्वेश्चन देखा, दूसरी बात ही दिमाग में नहीं आ रही, सीधा दिख रहा है इसका फॉर्मूला लगेगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अब इसका लगेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड dx, ये कट गया, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा,
cot स्क्वायर x बाय 2 एंड dx, यस और नो। अब इसका फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का 18 फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं होता cot स्क्वायर x का, तो हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको 1 को इधर ले जाओगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको बोलो cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वी कैन राइट इट एज cos x स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है, x बाय 2 एंड माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, होता है cos x स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x। और इसको लेकिन x बाय 2 का तो नहीं होता, लेकिन ये एक लीनियर है, x की पावर 1 है ना, ये लीनियर है, इसको माइंड में क्या मान सकते हो, x। तो cos x स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस cot x, तो इसका क्या होगा, माइनस cot x। x कौन है, x बाय 2। लेकिन अभी एक काम और करना है, इस लीनियर को आपने माइंड में x माना तो फॉर्मूला बना है cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x। x तो वही लिखोगे, अभी जो लीनियर है उसके डेरिवेटिव से क्या करना है, डिवाइड। x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय 2, x का 1 तो क्या बचेगा, 1 बाय 2 एंड माइनस 1 का क्या होगा, x एंड प्लस c। आंसर ढंग से लिख दो, 2 को ऊपर ले जाओ तो माइनस 2 एंड cot x बाय 2 माइनस x एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, यस और नो, आई चीजें समझ में। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, क्या करोगे बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, बताओ क्या करो, खाली साइन एक्स होता तो आसान हो जाता, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता, लेकिन 1 प्लस साइन है तो दिक्कत करेगा। लेकिन आप याद करो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर रैशनलाइज कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा फॉर्मूला। किससे करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स से, अगर रैशनलाइज करोगे तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, चलो जल्दी से करके दिखा दो, टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट। दो मिनट बहुत होने चाहिए इसके लिए। दो मिनट 20 सेकंड खराब हो गए आपके, जल्दी करो, रैशनलाइज करो, फॉर्मूला बनेगा। ये तो आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी इसलिए हो पा रहा है इस बोर्ड की वजह से, अगर ये बोर्ड नहीं होता तो नहीं हो पाता। आप लिखते रहते आधे टाइम में तो लिखते, आधे टाइम में मैं करता, कहां से होता। तो से थैंक्स टू दिस स्मार्ट बोर्ड, थैंक यू। किस किस का हो गया, एक का भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए क्या होगा इसके अंदर, रैशनलाइज किससे करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स से यहां पर किया एंड 1 प्लस कॉस एक्स से यहां पर। भाई क्वेश्चन करने की स्पीड होनी चाहिए। तो ऊपर ही आ गया हमारे पास, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इससे करोगे तो प्लस का कॉस एक्स, इसको इससे करोगे तो प्लस का साइन एक्स, इससे करोगे तो प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में नीचे क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही आया, एंड डी एक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ऊपर ये आया, नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक हो गया था सबका, बस फिर क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं हो गया। एक बार ये प्लस 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 है, सबके नीचे जाएगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, यही आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन होते हैं, ये क्या हो गया कॉस, एक देखो नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स, एक 1 बाय साइन क्या हो गया कॉस एक्स, एक साइन कट गया, 1 बाय साइन क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है भाई, एंड प्लस एक साइन कट गया, कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स। अब बताओ इसमें जितने भी पार्ट बने सबके फॉर्मूले हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, एंड खाली कॉस एक्स का क्या होता है प्लस लॉग मॉड क्या होगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ही लिखवा रखा मैंने, एंड प्लस कॉट एक्स का क्या होगा लॉग मॉड साइन एक्स, एंड प्लस सी आंसर, ठीक है भाई। किसी का एक का भी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, देखो ये रहा, क्या करें इसके अंदर, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, कुछ समझ में, तो बच्चों अगर आपको बताया था कुछ समझ में ना आए और अंडर रूट के अंदर लीनियर हो, कुछ समझ में ना आए और रूट के अंदर क्या हो लीनियर, तो साले को पूरे को क्या पुट कर दो टी, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो टी में, तो पक्का क्वेश्चन होवे ही होवे, ठीक है भाई। तो इसको पुट करना है टी रूट समेत, साथ में कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमसे फर्क नहीं। अब ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए भाई, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या करूं भाई देखिए कुछ हो ही नहीं रहा, फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, तो दिख रहा रूट के अंदर क्या है लीनियर, और रूट के अंदर एक्स की पावर 1 होता है तो क्या होता है लीनियर, 2x प्लस 3 भी क्या है लीनियर, x प्लस 2 भी क्या है लीनियर, और रूट के अंदर अगर लीनियर दिख जाए और कुछ समझ में ना आए तो रूट समेत ही उस लीनियर को क्या पुट कर दो टी, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो टी में, तो पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। तो रूट के अंदर लीनियर है तो इसको पुट करना टी, लेकिन इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर देते हैं, सारी चीजों का यूज करना है। पुट टी इक्वल्स टू क्या 1 प्लस रूट एक्स, क्लियर है भाई। अब देखो अब इसमें दिक्कत है, रूट भगाने में दिक्कत होगी हमें, तो इसलिए खाली 1 को पुट मत करो, क्योंकि रूट भगाने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा, दिक्कत करेगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चेंज भी करना पड़ सकता है। तो पुट t इज इक्वल्स टू क्या रूट एक्स, ये पुट किया मैंने, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर क्या x, अब डेरिवेटिव करो क्या होगा 2t dt, x का 1 साथ में क्या आएगा dx। अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है भाई t में कन्वर्ट करना है, चलो करते हैं। dx की वैल्यू क्या निकाली, तो dx की जगह क्या रख दो 2t dt, एंड रूट x को क्या पुट किया t, रूट x को क्या पुट किया है t, तो ये क्या हो गया 1 प्लस t, यस और नो, समझ में आई बात, यहां तक नहीं आई, आ गई। अच्छा ये 2 कांस्टेंट क्या होगा बाहर, अब करना है किसका इंटीग्रेशन t अपॉन में t प्लस 1 dt का, है कोई माइकल लाल जो अब मुझे बता दे क्या करने वाला हूं मैं। अब आपको याद होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन करना है, x की टर्म में अलजेब्रिक होता है तो t की टर्म में क्या है अलजेब्रिक, तो बच्चों क्या रूल लगेगा इसमें, ऊपर और ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम तो क्या करते हैं डिवाइड, याद है ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम तो क्या करते हैं डिवाइड, और ऊपर नीचे पावर सेम तब भी क्या करते हैं डिवाइड, तो इसके t की पावर 1 और नीचे भी t की पावर 1, तो यहाँ पे क्या से होगा सॉल्व डिवाइड करने से, तो t को डिवाइड करोगे किससे t प्लस 1 से, डिवाइड कर देते हैं किस पे जाएगा 1 पे, तो क्या आएगा t प्लस 1, ये माइनस ये कट गया तो माइनस 1, नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस बाय दिस, याद है। तो नाउ 2 कांस्टेंट बाहर, और इसको क्या ले सकते हो दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस, तो 1 प्लस दिस बाय दिस, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, अपॉन में क्या t प्लस 1 लिख सकते हो इस चीज को ऐसे, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर, किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x होगा या t होगा, dt है तो t होगा, x है तो x होगा, dx है तो x, du है तो u होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, एंड इस ये क्या है एक लीनियर, क्या है लीनियर, इसको माइंड में क्या मानो
x, और 1/x का क्या होता है, log mod x होता है। ये लीनियर है ना? अरे हाँ या ना? पक्की बात, सर के ऊपर से नहीं जा रहा। इसका मतलब आप पढ़ के आए हो, ऐसा मेरा मानना है। टू कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या t, इसको लीनियर है, इसको क्या मानो x, तो 1/x का क्या होता है log mod x, तो इसका क्या होगा log mod क्या t प्लस 1, और क्या करते थे इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, लीनियर, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, t का क्या होगा t की रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दिस इज द फाइनल आंसर। 2 t की वैल्यू क्या है बताओ, √x एंड प्लस log mod t की वैल्यू क्या है √x प्लस 1 एंड प्लस c। वीडियो डालेंगे, उसको अगर दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा देख के आप दोबारा समझ सकते हो। क्लियर है? जाते ही करना रहता है काम, ये पता है ना? अगला क्वेश्चन बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर, √x प्लस 1 को क्या पुट कर दो t, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो t में। पक्का क्वेश्चन होवे ही होवे। ठीक है, ट्राई कर लोगे तो ये आपको ट्राई करना खुद। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या करूं। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते ही ना आपको पता लगने लग जाएंगे कुछ टाइम बाद। इसका मतलब √1 प्लस एक्स अपॉन में क्या √1 माइनस एक्स। चलो एक बार रैशनलाइज करते हैं क्या होगा, √1 प्लस एक्स और √1 प्लस एक्स से हमने रैशनलाइज कर दिया तो क्या होगा बताओ, ये रूट ए इंटू में क्या √b क्या होता है √ab, तो ये √a इंटू में √b, तो √a इंटू b अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट कट जाएगा, √2 इंटू √2 तो 2 आएगा, तो ये रूट सेम तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स ही आएगा। नीचे क्या होगा, ये दिस इंटू दिस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही माइनस क्या एक्स स्क्वायर एंड dx। समझ में आई बात भाई? अब क्या करें भाई, देखना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या करेंगे, अब ये रूट आ गया, एक बार इसके नीचे लिखते हैं एक बार इसके नीचे, तो 1 अपॉन में अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत क्या? इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब इसका करना पड़ेगा अलग से, इसका कैसे करेंगे बच्चों, जब एक्स स्क्वायर को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x हो जाएगा, इसको पुट करोगे एक्स स्क्वायर को तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2 नहीं आ रहा तो कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, याद है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो कर देते हैं, इंटीग्रेशन इसका करते हैं अलग से √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, एंड प्लस इसका भी इंटीग्रेशन करना है x अपॉन में क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का। चलो करते हैं, इसका क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस इसको क्या नाम दे दो i, इसको साइड में ले लो, लेट i इज इक्वल्स टू क्या x अपॉन में क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब आपको दिख रहा है दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं करना ठीक है। अब तो दूर की नजर अच्छी होनी चाहिए ना। अब बताओ क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है, ना, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है, ना, इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, ना, इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, हाँ, कौन सा पार्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं, तो किसको पुट करना चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर को, लेकिन मैं एक्स स्क्वायर को पुट नहीं करूंगा, उसके साथ में क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लो किसको, t इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, तो 1 का क्या होगा 0, इसका क्या हो जाएगा -2x dx, माइनस को उधर लेके आओ तो -dt, 2 से डिवाइड कर दो -dt/2, तो क्या आ गया x एंड dx। अब क्या करेंगे बता दो जल्दी से, पूरा फंक्शन किस में बनाओगे t में, तो बताओ x इंटू dx की जगह क्या आएगा -dt/2, x इंटू dx की जगह क्या आएगा भाई, x इंटू dx की जगह -dt/2, तो -1/2 बाहर, तो क्या आएगा अंदर dt, अरे हाँ x इंटू dx की जगह -dt/2, -1/2 बाहर dt अंदर, और इसको क्या नाम दिया हमने t, तो रूट क्या हो गया t, इसका इंटीग्रेशन नहीं होते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा t की पावर -1/2 एंड dt, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/2 क्या होगा इसका n+1 -1/2 + 1 कितना आएगा
टी की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/1, ये 2 कट जाएगा तो क्या आ गया माइनस टी की पावर 1/2। तो माइनस टी की पावर 1/2 का मतलब टी रूट टी एंड माइनस रूट टी, टी क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आई का आंसर, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देन फाइनल आंसर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस आई का आंसर क्या निकला माइनस है, माइनस क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी आंसर। समझ में आ रही है बात भाई, स्पीड से चल रहे हैं ना, ये उन लोगों को स्पीड से लगना शुरू हो जाएगा जो लोग ईमानदारी से अभी तक नहीं पढ़े, आज जिन्होंने छुट्टी मारी है। अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ईमानदारी से एक दिन पूरा मान के कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक भैया ये करने वाला हूँ, जितना भी इंटीग्रेशन किया है पार्ट 1 करो, उसकी समझ में नहीं आया वीडियो देखो, साउंड में दिक्कत है तो वहां पे साउंड में दिक्कत है जहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा होकर चिल्लाता हूँ, बाकी पीछे जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे साउंड में दिक्कत नहीं है। ना करने वाले के लिए 36 बहाने और करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा तो लिपसिंग करके पता लगा लेगा ये बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हाँ और क्या लग जाता है पता भाई, जो करने की इच्छा रखता है उसको पता लग जाता है, और जिसको करना ही नहीं है उसके लिए तो क्या कुछ भी कर लो भाई। क्लियर है भाई, तो इसके साथ ही ये इंटीग्रेशन होता है हमारा खत्म। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है, 102 क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे होने चाहिए, देखते ही आंसर बोलोगे सीधा, सुनना बात ध्यान से। वैसे तो ये काम अगली क्लास का होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं ना, अगली क्लास का, क्योंकि अभी तक जितना कराया उसमें परफेक्ट होंगे तब हम इसको फटाफट कर सकते हैं, मतलब देखते के साथ ही आंसर। इस लेवल पे पहुंचना होता है इंटीग्रेशन में, देखते ही आप बता दो क्या होगा, देखते ही बता दो। अगर आप देखते ही क्वेश्चन में नहीं बता पाओगे कि क्या होगा तो फिर पेपर में तुमसे नहीं होगा, फिर पेपर में तुमसे क्वेश्चन हो नहीं सकता, उसको ट्राई भी मत करना, छोड़ देना, हाथ जोड़ के आगे निकलना सीरियसली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का वहां टाइम थोड़ा ना मिलेगा कि ये कर लो वो कर लो, वहां टाइम नहीं मिलता, वहां तो देखते ही क्लिक करना चाहिए, और देखते ही क्लिक इसी प्रोसेस से करेगा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये अच्छे से आपको आना चाहिए, एकदम एक एक क्वेश्चन बोल बोल के करना, बार बार करना, 2 बार करो 3 बार करो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी को 1 बार में आ जाता है, किसी को 2 बार में आता है, उसकी मर्जी है। उसके बाद इन क्वेश्चन को करना है भाई आपको, और वो भी कैसे करना है देखना भाई। क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको, देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये क्या 2x + 9 की पावर क्या है 5, तो बच्चों ये क्या है एक लीनियर, मैंने बताया जब लीनियर हो तो उसको माइंड में क्या मान सकते हो x, तो इसका सीधा आंसर बताओ, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो आंसर क्या होगा इसका 2x + 9 की पावर 6 अपॉन में 6, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, 12 हो जाएगा प्लस ये आंसर। अरे हाँ या ना, इसको बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका 7 - 3x की पावर 5 अपॉन में 5, और किससे डिवाइड करोगे -3 से, हटाओ इसको, ये रूट लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखोगे पहले इसकी पावर 1/2, तो क्या आंसर होगा इसका 3x - 5 की पावर 1/2 + 1 कितना 3/2, फिर क्या हो जाएगा 2/3 और अपॉन में 3 यानी कि 9 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, अरे हाँ या ना, पक्की बात है भाई, लास्ट बेंच। अगला क्वेश्चन, इसको क्या लिखोगे 4x + 3 की पावर पहले क्या 1/2 और ऊपर जाके क्या बनेगा -1/2, 4x + 3 की पावर -1/2, और फिर लीनियर इसको x मान लिया तो फिर -1/2 + 1 अपॉन में +1, और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड। क्लियर है भाई, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2x - 3 की पावर -3/2, तो क्या होगा 2x - 3 की पावर -3/2 + 1 अपॉन में -3/2 + 1, और इसके डेरिवेटिव 2 से डिवाइड। ये क्या है 2x - 1 लीनियर क्या है, तो इस लीनियर को क्या मानोगे x, तो e की पावर x बन गया, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x ही होगा, ये आंसर आ गया। इस लीनियर के डेरिवेटिव से क्या करोगे डिवाइड प्लस सी आंसर। समझ में आ रही है बात भाई, पक्की बात है। ये क्या है a, क्या है ये लीनियर है, इसको क्या बोलोगे x हम बोलते नहीं है इंटीग्रेशन में, लेकिन हम कब बोल सकते हैं जब लीनियर हो, और लीनियर को माइंड में x मानते के साथ ही फॉर्मूला भी बन रहा हो, देखो बन रहा है फॉर्मूला, इसको अगर x बोल दो तो क्या बन गया 3 की पावर x मतलब a की पावर x, फॉर्मूला बन गया। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा a की पावर x अपॉन में log a क्या है 3, अभी पूरा नहीं हुआ, इस लीनियर के डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3 एंड प्लस सी आंसर। समझ में आ रही है बात भाई, पक्की बात है।
साइन 3x क्या है, लीनियर, x, तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos 3x होगा और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड, दिस इज द, क्लियर है भाई। लेकिन जब आपको इसका आंसर दूंगा, अब सुनना मेरी बात, एक बात मैंने अभी तक छुपा रखी थी, अब बता रहा हूं। इंडायरेक्ट का क्वेश्चन दो तरीके से करते हो तो आंसर अलग अलग आ सकता है, मगर वो ठीक होगा। सुनना बात ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं, डिफरेंट मेथड से करते अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो आंसर अलग अलग आपको दिखेगा, लेकिन वास्तव में वो एक ही आंसर होता है। सुनना बात ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। इसका यदि हम आंसर निकालें अपने तरीके से, लीनियर है, इसको क्या माना माइंड में, x मान लिया, इसको माइंड में क्या माना, x मान लिया, x पक्की बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, cos 3x अपॉन में क्या 3 + c, ये आंसर होगा। एक तो मैंने आंसर ऐसे निकाला, एक आंसर ऐसे निकालता हूं, साइन 3x है ना, साइन 3a का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये होता है भाई, ये पक्की बात है। एक तो आंसर मैंने ये निकाला, और एक मैंने साइन 3x का आंसर निकालना, मुझे साइन 3x का, मेरे दिमाग में ये आया कि साइन 3a का फॉर्मूला लगा देते हैं, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होता है ना फॉर्मूला, ऐसे भी आंसर आना चाहिए, पक्की बात है। एक आंसर ऐसे निकाल रहा हूं, तो ये आंसर कैसे निकालूं भाई, एक तो मैं इसका आंसर तो निकाल सकता हूं, दो पार्ट है, 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन x dx का, माइनस 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन क्यूब x dx का। कोई दिक्कत भाई, इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर देगा, क्या कर देगा, cos x माइनस 4, इसका करना है, इसको अलग से प्यार से क्या मान लिया, i, तो इसको अलग से लेट करते हैं, i क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ माइनस कॉस एक्स, इसका नाम रख लिया हमने क्या, आई, ठीक है, इसका नाम क्या रख लिया हमने, आई क्या मेरे पास, साइन क्यूब एक्स एंड dx। एक चीज सिखानी है आपको, बस वो बता रहा हूं, साइन 3x था, इसका सीधा आंसर निकाला मैंने लीनियर वाले कॉन्सेप्ट से, इसको लीनियर को क्या बोला, x, तो क्या हो गया हमारे पास साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 3x होगा और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, दिस इज द आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है भाई। और एक मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरे दिमाग में नहीं आया ये कि लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने साइन 3a का फॉर्मूला लगा दिया, हो गया साइन 3a का फॉर्मूला, ये रहा, लगा दिया, तो दो पार्ट बन गए, इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दिया, -4 और इस i का इंटीग्रेशन मुझे करना है, ये रहा i। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x, देखते रहना भाई प्लीज, ये फॉर्म है जो मैं कर रहा हूं, फॉर्म का रूल है, लेकिन आपको पता नहीं इसलिए अभी आप सोच नहीं पाओगे, साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x, साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू में साइन x। अब दो पार्ट बन गए, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है, ना ना ना, इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा है, ना ना ना, इसके अंदर कोई पार्ट इसका डेरिवेटिव पूरा हो, ना ना, इसके अंदर कोई पार्ट इसका डेरिवेटिव पूरा हो, हाँ हाँ हाँ, कौन सा पार्ट है, cos x, cos x को पुट किया मैंने t बराबर cos x, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dt, cos x का क्या होगा माइनस sin x एंड dx। अब क्या करते हैं, इसको पूरे फंक्शन को t की टर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो गया, cos x की जगह रखोगे t, तो 1 माइनस t का स्क्वायर एंड sin x इंटू dx की जगह क्या रखोगे, माइनस dt, यस और नो, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 एंड dt। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की पावर 3/3 एंड माइनस टी, यही होगा, एंड टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है, cos x, तो cos क्यूब x/3 माइनस cos x, यस और नो। तो ये मेरे पास आया आंसर, देखना भाई, एक तो आंसर मैंने ऐसे निकाला सीधा एक स्टेप में, एक इस आंसर में एक खिचड़ी पका दी, ये रहा साइन 3a का फॉर्मूला लगा के 4i, i का आंसर क्या निकाला हमने, i का आंसर क्या निकाला था, क्या है आंसर i का, ये रख,
तो ये आ गया -3 cos x -4 क्या निकला है, cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x, ये निकला भाई। अब देखो माइनस cos x और -3 cos x क्या हो गया, -4 cos x। अरे हाँ या ना, तो ये आ गया, कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं की है ना हम। ये रहा -4, हाँ ये रहा, यही है 4i, तो -3 cos x, इसको अंदर करोगे तो -4 cos क्यूब x बाय 3, भाई ध्यान दो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 cos x। ध्यान से देखना, एक चीज प्रूव कर रहा हूं मैं बस खाली, ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाए। 4 cos x -3 cos x क्या आ गया, cos x, इसका प्लस का cos x, -4 cos क्यूब x बाय क्या है 3। समझ में आ रही है बात, नहीं आई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस सी भी तो आएगा, इंटीग्रेशन किया प्लस सी आएगा, 3 एलसीएम किया, 3 एलसीएम, तो क्या हुआ 3 cos x -4 cos क्यूब x एंड प्लस का क्या हो गया, एलसीएम किया तो 3c हो गया। अरे हाँ या ना। अब ये देखो क्या आ गया मेरे पास, ये रहा, ये एक पार्ट, ये रहा, ये रहा एक पार्ट, इसमें से माइनस बाहर लिया मैंने, क्या लिया, माइनस बाहर, तो क्या आएगा 4 cos क्यूब x -3 cos x एंड प्लस 3c अपॉन में 3, यस और नो। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, तो -cos 3x बाय 3 एंड प्लस क्या है 3c। तो बच्चों ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट में ही चला जाता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में ही एडजस्ट। तो फाइनली आंसर क्या है इसका, -cos 3x, और मैंने सीधा एक स्टेप में किया था, आंसर क्या आया था, क्या आंसर आया था, -cos 3x अपॉन 3। अच्छा ये 3 भी आएगा, हाँ एक मिनट, ये वाला कांस्टेंट नहीं जाएगा अंदर। क्या आंसर आया हमारे पास, ये आया है देखो भाई ध्यान से, क्या आंसर आया, एक बात प्रूफ करनी है बस मुझे खाली, क्या आंसर है हमारे पास, ये अपॉन में 3 है, 3 एक बार इसके नीचे, 3 एक बार इसके नीचे, -4 cos क्यूब x -3 cos x अपॉन में क्या 3 एक बार इसके नीचे तो प्लस c बचेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये किसका फॉर्मूला है, तो -cos 3x अपॉन में क्या 3 एंड प्लस c, ये आंसर आया है। तो मैंने सीधा किया था तब भी क्या आंसर आया था, यही आया था, और अलग डिफरेंट मेथड से किया तब भी यही आंसर आया। तो याद रखना, लेकिन आपको इतना सब करना नहीं है, सुनना मेरी बात, जब हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दो डिफरेंट तरीके से करते हैं तो आंसर में भी डिफरेंट, आंसर निकालो डिफरेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट नहीं होता, उसको पूरा एंड तक सिंप्लीफाई कर दे तो मैच कर जाता है, लेकिन हमें मैच करना नहीं होता। अगर आप अलग अलग तरीके से करोगे तो आंसर अलग अलग आ सकता है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, और मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये भी आंसर मेरा ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन कर दिया ये भी आंसर ठीक है। इसको इससे मैच करने की जरूरत नहीं होती कि आपने ये दिखाया कि ऐसे किया ऐसे किया, ये दोनों मैच करके बराबर आ रहे हैं, ये मैच करने की जरूरत नहीं होती, आपका बस एक बार इंटीग्रेशन का आंसर आना चाहिए, आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि अगर आप दो अलग अलग तरीके से करोगे तो आंसर में भी डिफरेंट, आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो अलग अलग आ सकता है, आपको सेम नहीं करना, लेकिन वो अलग अलग आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सेम होता। अगर हम उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दें दोनों को तो बराबर आ जाएगा, लेकिन वो आपको बराबर करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो छोड़ते हैं उतना ही। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, पता लग रहा है, अभी मैंने इस बात को प्रूव किया है। अब आपको ये सब नहीं करना, सीधा इसका सीधा आंसर किया, ये भी आंसर ठीक है भैया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करके दोबारा तो ये भी आंसर, लेकिन इसको अगर मैं इस तरीके से करता तो मैं इतना नहीं करता, मैं कहां तक करता, बस इंटीग्रेशन तक करता। बात समझ में आ रही है, और इंटीग्रेशन तक करता तो मैं ये आंसर लेके आता, और ये आंसर आप बोलते हैं ऐसे तो ये आ रहा है और ऐसे ये आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग नहीं होता, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम होता है, लेकिन आपको सेम नहीं बनाना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, पता लग रहा है भाई, यानी क्या बात याद रखनी है, दो अलग अलग मेथड से करोगे तो आंसर में भी डिफरेंट, आंसर में भी डिफरेंट, आने दो डिफरेंट, वो डिफरेंट तुम्हें लगेगा लेकिन वो
होता वही है, हमें सिंप्लीफाई करके उसको सेम नहीं बनाना होता। जो आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है वो भी आंसर ठीक है। क्लियर है भाई? तो हम पहुंचे कहां तक भाई? कहां तक पहुंच गए भाई? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, ये रहा। ओ हो 5 + 6x क्या है? लीनियर। इसको क्या बोलोगे? x। क्या बन जाएगा? cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या? sin 5 + 6x, और 6 से क्या करोगे? डिवाइड। समझ में आ रही है चीजें भाई? ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ भाई 12 में क्या करोगे? बताओ, देखते ही पता लगना चाहिए। ये और ये फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें एंगल क्या होना चाहिए? सेम। क्या यहाँ पर एंगल सेम है? यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, ई ना चौलबे ना। तो क्या करना पड़ेगा? एंगल सेम बनाना पड़ेगा। एंगल सेम कैसे बनाऊं बताओ? इसके अंदर कैसे बनाऊं? 1 + cos थीटा दिखता है पूरी 12th क्लास में, तो क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको क्या कर सकते हो? ये sin x, और इसका क्या होगा फॉर्मूला? क्या? 2 cos स्क्वायर θ/2, 2x/2 क्या होगा? x एंड dx। ये रूट इसके ऊपर भी, रूट इसके ऊपर भी, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। अरे cos स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? और ये √2 बचेगा, √2 कांस्टेंट बाहर। क्या आ जाएगा हमारे पास? sin x इंटू में cos x dx। कैसे करोगे? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो पुट कर दो t बराबर क्या? sin x। अरे समझ में आ रही है बात भाई? तो क्या होगा? dt बराबर क्या होगा? cos x dx। cos x इंटू dx की जगह क्या रख दोगे? dt। तो √2, और इसकी जगह dt, और इसकी जगह t एंड dt। तो ये √2 t का क्या होगा? t²/2 एंड प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो sin x। आंसर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? पक्की बात है। अगला प्रश्न, ये क्या है? इसको x मानो। cos x स्क्वायर x का क्या होगा? सीधा बताओ आंसर। -cot 2x + 5 अपॉन में 2। इसका कैसे करोगे? साइन और cos मल्टीप्लाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos। कर लोगे पुट करके? इधर भी साइन क्यूब और cos क्यूब। साइन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई। क्या इस पूरे साइन क्यूब का डेरिवेटिव cos x है? ना ना ना। cos x का डेरिवेटिव sin क्यूब है? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है कि डेरिवेटिव sin क्यूब आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है कि डेरिवेटिव cos x आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट? sin x। sin x को पुट करोगे cos x आ जाएगा, फिर t क्यूब बन जाएगा। t क्यूब का क्या होगा? t की पावर 4/4। तो फाइनली क्या होगा? sin की पावर 4/4 प्लस c। अरे हाँ या ना? क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव sin x है? ना ना ना। क्या sin x का डेरिवेटिव √cos x है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव √cos x आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव sin x आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट? cos x को पुट करोगे तो sin x आ जाएगा, माइनस sin x आएगा, लेकिन माइनस से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है चीजें? ये जितना भी कराया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको अच्छे से करना है, और ये पार्ट 5 अच्छे से करना है। और ये 102 क्वेश्चन है टोटल। ये आपने कर लिए तो समझ लो आपको इंटीग्रेशन आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे? देखते बताओ, चलो देखते बताओ। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन में √1 - x²। किसको पुट करोगे? साइन इनवर्स x को t पुट करो, आ जाएगा। क्या करोगे बताओ इसमें? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन में 1 + x²। लेकिन tan इनवर्स जिसको पुट करना है उसके साथ में कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लो। किसको पुट करोगे? 2 tan इनवर्स x को। तो ये आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे आ रहा है समझ में भाई? कुछ कुछ आ रही है बात समझ में? पक्की बात? बताओ क्या करोगे? जल्दी से बोलो। log x को पुट करोगे, डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। अच्छा सीधा आंसर बताते हैं इसका। इसको पुट किया 1/x हो गया, तो ये इसकी जगह dt हो गया, तो क्या हो गया? cos t का क्या होगा? sin t और t की जगह क्या आएगा? log x। तो sin log x प्लस c आंसर। अरे हाँ यार ना। क्या करोगे बताओ? log x को पुट करोगे, डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, फिर dt। चलो सीधा आंसर बोलो, सीधा आंसर। -cot log x प्लस c। नहीं आया समझ में? मतलब टी पुट करने का काम हमने दिमाग में कर लिया।
अरे हाँ, बताओ क्या करोगे? log x को पुट करोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x आ जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर? 1/t। 1/t का क्या होगा? log mod t, और t की वैल्यू क्या है? log x। तो log mod log x। अरे हाँ या ना? क्या करोगे बताओ? कौन से रूट है? इस रूट x को या इस रूट x को? इस रूट x को पुट करोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट x होगा। 2 इसके साथ में नहीं है तो कांस्टेंट हमसे फर्क। अरे समझ पा रहे हो? पक्का कोशिश तो करोगे? अबे खत्म कहां? ले और ले, ले तू कितने क्वेश्चन लेगा? ले तू। बोलो क्या करोगे भाई? जल्दी बताओ। किसको पुट करोगे? tan x को पुट करो, sec स्क्वायर आ जाएगा। अरे यार हाय रब्बा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट? tan x को पुट करोगे डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ जाएगा, और क्या बनेगा? e की पावर t। e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t। ठीक है, tan x, तो आंसर क्या होगा? e की पावर tan x प्लस c। क्लियर है भाई? बताओ क्या करोगे? देखते हैं किस किस को याद है। एक बात बताई थी, किस किस को याद है? हाँ, एंगल सेम या फिर कुछ और सोचो। मैंने बताया था, याद करो कल की क्लास बताया था, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता था? sin 2x। और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आ रहा था? माइनस sin 2। दोनों में sin 2x आता है, आता है ना? तो बताओ इस cos स्क्वायर x को पुट करोगे तो ये sin 2x आ जाएगा, हाँ या ना? माइनस हो रहेगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे? साइन ax प्लस बी को पुट करोगे तो cos ax प्लस बी आ जाएगा डेरिवेटिव। हाँ, नहीं आएगा क्या? साइन ax प्लस बी को पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगी। कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आएगा क्या? अरे इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा क्या? आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ किसका? साइन ax प्लस बी का क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी। फिर ax प्लस बी का क्या होगा? a, और साथ में क्या? dx, और ये dt। फिर a को नीचे ले गए तो dt बाय a, और ये चीज आ गई, और इस चीज की जगह क्या रख दोगे? dt बाय a, a बाहर, और इसकी जगह क्या? t। तो t एंड dt बाय a, और t का क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2, एंड t की वैल्यू पुट कर दो। अरे समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? आ रहा है भाई? या सर के ऊपर से जा रहा है? कहां तक पहुंच गए भाई? ये हो जाएगा 28 cos क्यूब। मैंने आपको बताया था, देखो हमें ना क्रिएट करनी पड़ती है चीजें, क्रिएट करनी पड़ती है। इसमें क्रिएट कर सकता हूं मैं कुछ, हालांकि क्या कहते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी मैं फॉर्म है, मैं फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा। एक ब्रैकेट में ऐसे बना लिया मैंने साइन साइन, तो बाहर क्या चाहिए मुझे? कॉस। अगर ब्रैकेट में बना लिया tan tan आ गया, बाहर क्या होगा? सेक स्क्वायर। मतलब ऐसे होता ना कि एक को पुट करें तो डेरिवेटिव आ जाए। अब ऐसे cos क्यूब है, इसका तो होता नहीं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? cos x इंटू में cos स्क्वायर x। अभी तो कोई डेरिवेटिव नहीं है। अब देखो cos x, क्या मैं cos स्क्वायर x को लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब बात बन गई, बताओ sin x को पुट करोगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। क्लियर है? हालांकि ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, आपको फॉर्म बताई जाएंगी तो फिर देखते ही पता लग जाएगा, ये तो फॉर्म है। ये रहा क्वेश्चन, बताओ क्या करोगे? जल्दी से बता दो। दिख रहा डेरिवेटिव? किसका डेरिवेटिव कौन है? ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा? ना ना ना। इस पूरे का डेरिवेटिव पूरा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा? हाँ हाँ। इसके अंदर कौन सा पार्ट है? ये देखो, क्या
डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1/x, करो क्या आएगा, 1/x का क्या होता है माइनस 1/x² और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/x² dx। तो आ तो गया ये डेरिवेटिव, तो यानी किसको पुट करोगे माइनस 1/x को, तो 1/x² आ जाएगा डेरिवेटिव, हाँ या ना। क्या करोगे जल्दी से बताओ, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1/x², माइनस नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखो जब ई वाला क्वेश्चन है ना तो समझ लो ई एक्स को ही पुट करते हैं, उसका डेरिवेटिव उसके अंदर ई एक्स आता है। जब भी ई वाला क्वेश्चन खाली ई दिखे तो ऐसा होता है कि ई को ही पुट करते हैं और डेरिवेटिव ई आता है, नहीं होता तो हम बनाते हैं। देखो कैसे करके, ये रहा हमारे पास, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो dx ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x है, माइनस होता तो 1/, बनता है, माइनस होता है तो 1/, क्या हो गया ex, इसके नीचे कछु नहीं है तो क्या हो गया 1, इसका सिंप्लीफाई करो तो ये dx, इसका एलसीएम करोगे तो क्या होगा ex को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ex का स्क्वायर और ये प्लस 1, ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा तो क्या हो गया ex अपॉन में क्या ex का स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अब बताओ कुछ है, बताओ कुछ दिख रहा है क्या, किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है, ex का डेरिवेटिव ex dx आ जाएगा। तो पुट करोगे क्या t इज इक्वल्स टू क्या ex, डेरिवेटिव करोगे dt, ex का क्या होगा ex dx, ex इंटू dx की जगह क्या रख दोगे dt, और इस ex को क्या पुट किया t, तो t स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू क्या रखोगे e की पावर x। समझ में आ रहा है भाई, पक्की बात, कहां तक पहुंच गए भाई अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखो इसके अंदर तो e की पावर 2x को पुट करो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन e की पावर 2x के समय जिसको पुट करना है उसका कांस्टेंट है, इस पूरे को पुट कर लो ये आ जाएगा, और कोई कांस्टेंट हो रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहां आ गए, अब क्या हमारे पास ये रहा 33, देखो इसमें log sin x को पुट करोगे तो cot x आ जाएगा, पुट t इज इक्वल टू किसको log sin x को, चलो डेरिवेटिव करके देखते हैं, t का क्या होगा dt, log का क्या होता है पहले 1/sin, sin का क्या होगा cos x एंड dx, तो dt cos बाय sin क्या होगा cot x dx, क्या आ गया, इसको पुट किया तो ये आ गया cot x इंटू dx आ गया, इसकी जगह cot x इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा dt, और log sin x को क्या पुट किया t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ रही है नहीं आई, आगे चल रहे, एक बारी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये अच्छे से कर लो, उसके बाद ये जो 102 क्वेश्चन है ये अच्छे से कर लो, लेकिन अच्छे से कैसे देखते ही बता दो ये होगा, देखते ही बता दो ये होगा, क्योंकि अगर अभी यहां पे नहीं बता पाओगे तो आगे जो इंटीग्रेशन चलेगा वहां पे सत्या और नाश की कोई परीक्षा नहीं, हर नाश अलग अलग तरीके से होता है, किसी का ज्यादा पीने से नाश हो जाता है, किसी का ज्यादा खेलने से नाश होता है, किसी का ज्यादा पिक्चर देखने से नाश होता है, तो नाश की कोई परिभाषा नहीं, ऐसा नहीं कि इसी से सबका नाश होगा। क्या करोगे इसे बताओ, log sin इसको पुट करोगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cot x, इसमें किसको पुट करोगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो x स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लो डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इसमें क्या करोगे बताओ, ऐसा कराया था क्वेश्चन मैंने तुम्हें, log sec x प्लस tan x को पुट करो तो sec x आ जाएगा, किया था हमने कल। इसमें क्या करोगे बताओ, देखो tan रूट x को पुट करो तो क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, तो ये पूरा आ गया 2 और आएगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, किसको पुट करोगे tan रूट x को, तो डेरिवेटिव आ जाएगा, किसको पुट करोगे tan इनवर्स x स्क्वायर को पुट करो तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा tan इनवर्स x स्क्वायर का 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर करोगे तो 2x, x भी है तो 2 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अरे हाँ या ना। क्या करोगे साइन इनवर्स x स्क्वायर को पुट करो ये पूरा आ जाएगा, क्या करोगे साइन इनवर्स x को पुट करो ये पूरा आ जाएगा, क्या करोगे cos को पुट करो sin x आ जाएगा,
अच्छा 41, किसको पुट करोगे? log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, किसको पुट करोगे? log x को या 2 प्लस log x को? 2 प्लस log x, कांस्टेंट हम समेत ही पुट कर लो। किसको करोगे? tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x, किसको पुट करोगे? tan x को या 1 प्लस tan x को? कांस्टेंट हमसे फर्क नहीं पड़ता। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x, किसको पुट करोगे? cos x को या 1 प्लस cos x को? आ जाएगा। इसको क्या करोगे? sin बाय cos में कन्वर्ट कर लेना। अरे समझ में आ रही है बातें? कहां तक कर लिए ये हमने? 44 कर लोगे इतने? वैसे तो और भी हैं, ये इनके आंसर्स हैं। क्या आंसर भी तो मिलाओगे? क्या चीज? ये किसको भेज दिया हमने? अच्छा ये आता नहीं है मुझे। नहीं नहीं ये नहीं है। हो गई ये वाली तो अभी कर दूंगा, आप शाम तक। जो कल वाली हो गई। हाँ। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई।